भारतीय जनता पार्टी का आप उम्मीदवार हैं नगर सेविका के लिए, इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, 1 साल हो गया है आमदार स्नेहादाई दुबे ने इस वसई विरार का चार्ज ले लिया है। वसई विरार की प्रगति 1 साल पहले से चालू हो गई है। एक महिला को आमदार की का उम्मीदवार करके घोषित किया था, क्योंकि एक महिला जो है वो हर एक घर के दरवाजे पे पहुंच सकती है। और ताई पे दिखाया हुआ विश्वास, जो देवेंद्र जी ने ताई पे विश्वास दिखाया है, उस विश्वास पे स्नेहाताई दुबे खरी उतरी है। और स्नेहाताई दुबे ने भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार मुझे चुना है, क्योंकि उनको मेरे ऊपर विश्वास है कि मैं इस जनता के लिए कुछ कर सकती हूँ। और आज मुझे वार्ड क्रमांक 23 का अधिकृत उम्मीदवार जाहिर किया गया है, क्योंकि मैं वार्ड क्रमांक 23 में 10 साल से रही हुई हूँ। अभी मैं वार्ड क्रमांक 24 में रहती हूँ, लेकिन वार्ड क्रमांक 23 की पूरी जानकारी मुझे है। उस घर का हर आदमी मुझे पहचानता है। मैं वहाँ तक पहुँची हुई हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 10 साल में मैंने उन महिलाओं के लिए काम किया है, उनको मदद की है, आज उनका वक्त है मुझे वोट दे के चुन के लाने का। ताई पूरे वसई में काम कर रही है, मैं उस पूरे प्रभाग की महिलाएं जो है उनकी प्रगति के लिए काम करूँगी। आपने कोरोना काल से लेकर अब तक ने कितने समाज सेविका आपने किए हैं, जनता को बताएंगे? कोरोना काल में मुझे खुद को 3 बार कोरोना हुआ था। जिन लोगों के पास एम्बुलेंस नहीं थी, मेरी दोनों गाड़ियां एम्बुलेंस का काम करती थी कोरोना काल में। मैं खुद उनको घर से हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम करती थी। ऐसे 17 सीनियर सिटीजन थे, वृद्ध लोग थे, उनके घर में रोज मैं टिफिन पहुंचाती थी। उनको मालूम है, एक बेटी करके उन्होंने मुझे ये आशीर्वाद दिला है। मुझे ऐसा लगता है जो कोरोना काल में और 10 साल में मैंने काम किया है, उस काम का जनता ने दिया हुआ आशीर्वाद ये टिकट है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के क्या कहेंगे? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मैं कहूंगी, देवेंद्र जी ऐसे एक अपने मुख्यमंत्री है, उन्होंने पूरी महिलाओं को देवा भाऊ करके नाम दिया हुआ है। पूरी महिलाएं उन्हें देवा भाऊ करके पहचानती है। हमारे महाराष्ट्र की प्रदेशाध्यक्ष चित्राताई है, जो पूरे महिलाओं के लिए प्रदेश में लेके काम कर रही है। मैं उनके कमेटी में पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ और आज उन कामों का नतीजा ये है कि मुझे उम्मीदवारी मिली है और आगे आने वाले कार्यकाल में मुझे चुन के आने के बाद जो काम मैं एक पदाधिकारी होने के नाते कर रही थी, वो एक नगर सेवक होने के नाते अगर मुझे करने को मिलेगा, तो मुझे लगता है मेरा 100% टाइम और मेरा पूरा 100% जो काम है मैं उन महिलाओं के लिए दूंगी। और हर एक महिलाओं की समस्या जो है, उस समस्या का निवारण मैं पूरी तरह से उनको करके दूंगी। मैडम, मेरा एक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के खासदार, भारतीय जनता पार्टी के आमदार है, तो महानगर पालिका भी क्या भारतीय जनता पार्टी पक्का आएगी। हमारा महापौर बैठेगा, ये हमें पूरा विश्वास है। प्लान नंबर 1 खासदार, यस, 2 आमदार, 3 नगर पालिका, और नगर पालिका पे भारतीय जनता पार्टी का ही झंडा लहराएगा। आने वाले समय में 15 तारीख को जो चुनाव है, उसमें जनता से क्या आग्रह करेंगे? मैं जनता को यही अपील करूंगी, यही निवेदन करूंगी कि आपने खासदार को आपका आशीर्वाद दिया है, हमारे आमदार को आमदार की में आशीर्वाद दिया है जो एक महिला है, और आज देवेंद्र जी ने और मोदी जी ने एक महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया है इस नगर पालिका में। हम 50% महिला आदमी के मतलब जेंट्स के बराबर यहाँ पे काम करने के लिए उतरी है। आपकी लड़की, आपकी बहन और आपकी माँ समझ के आप मुझे वोट दीजिए, हमारे ऊपर विश्वास रखिए। आपने जो विश्वास ताई को दिया है और ताई जो विश्वास से काम कर रही है 1 साल से, वही विश्वास आप हम पर रखिए, हम वही काम आपके साथ करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग और आपकी जनता अगर आपको जिता करके लेकर के आते हैं, तो आप सबसे पहला क्या काम करेंगी जनता के लिए? सबसे पहले तो मैं महिलाओं के बारे में बोलूँगी। आपको पता है कि महाराष्ट्र शासन से इतना करोड़ निधि यहाँ पे आता है, लेकिन वो निधि जाता कहाँ है वो किसी को मालूम नहीं है। यहाँ पे बचत गट की महिलाएं जब हमसे संपर्क करती है, तभी हमें मालूम पड़ता है कि एक बचत गट की महिला है, जो आपको मालूम है कि उनके पास कुछ नहीं होता, इसके लिए बचत गट बनाया जाता है, उनको शासन से सहायता मिले, उनकी प्रगति हो, इसके लिए महिला घर से बाहर पड़ती है। और जब भी वो महिला हम पे आके बोलती है कि हम लोग एक बचत गट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए नगर पालिका में 10 बार चक्कर लगाते हैं, तो इतना दिल में गुस्सा आता है कि सब कुछ शासन, महाराष्ट्र शासन या अपनी गवर्नमेंट हम महिलाओं के लिए देती है, तो फिर ये सुविधा हम लोग को क्यों नहीं मिलती और हमारे साथ ऐसा सब क्यों किया जाता है।